सर जो अभी जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ लिसानियात के जो ज़्यादातर मकालात हैं या जितनी भी किताबें हैं वो ज़्यादातर उसमें इमला के मसाइल या दूसरे, यानी मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब ये था कि कोर लिंग्विस्टिक्स पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। इसके तो हम भी हामी हैं कि कोर लिंग्विस्टिक्स में क्या फोनेटिक्स आ जाता है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, तो इसके ऊपर ज़्यादा काम होगा तो उसके बाद आप दुरुस्ती की ज़बान की दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। तो हमारे यहाँ अगर हम देखें इन तीनों चीज़ों में जो कोर लिंग्विस्टिक्स के हमारे मौज़ूआत हैं उसमें फोनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा अगर किसी हद तक काम हुआ है फोनेटिक्स पे हुआ है, लेकिन फोनेटिक्स पे काम अब कितना मुस्तनद है ये एक और बात है कि हुआ तो है काम, लेकिन उसको कितना, उसका इस्तेनाद कितना है, क्योंकि ये जो फोनेटिक्स है इसके ऊपर काम लैब्स के बगैर नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ जितनी लैब्स हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि कितनी लैब्स हैं हमारी जी, और इस्तेमाल नहीं आता। अभी आप बात कर रहे थे क्या हमारे यहाँ माहिरीन लिसानियात हैं, तो कहीं पढ़ा था कि किसी कौम के पास माहिरीन लिसानियात की तादाद जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी तरक्की करेगी। तो अब इस कॉल की रोशनी में आप देख लें कि क्या हमारे पास माहिरीन लिसानियात हो सकते हैं। तो जी, तो अगर आपको करने ही नहीं दी जा रही तो आप माहिरीन लिसानियात कहाँ से पैदा करेंगे, और वो पैदा नहीं हो सकते बगैर लैब्स के, और लैब्स नहीं चल सकती बगैर एक्सपर्ट्स के। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मतलब एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक चेन है जिसके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो काम हुआ है, जैसे महबूब आलम खान की है या मसूद हुसैन साहब हैं, उनकी किताबें हैं, तो फोनेटिक्स पे काम हुआ है। जैसे इकबाल की उन्होंने फोनेटिक्स के हवाले से, गालिब की जो है वो सौतियात के हवाले से काम किया। लेकिन बाकी भी कोर लिंग्विस्टिक्स के जैसे सबसे ज़्यादा काम की इस वक्त ज़रूरत है सिंटैक्स में, क्योंकि सिंटैक्स के ऊपर आपका पूरा जुमला, आपके मानी उसमें से निकलते हैं। एक लफ्ज़ अकेले कोई हैसियत नहीं रखता जब तक उसको सियाको सबाक के साथ मिलाकर आप ना देखें। तो सिंटैक्स पे काम नहीं होगा तो तब तक आप अपनी ज़बान की दुरुस्ती की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे। और एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब के हवाले से कहना चाहती हूँ। डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब ने कहा कि वाकई हमें बाज़ जगहों पर ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो। अब आपने मेरा भी हवाला दिया कि पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कम अज़ कम हमें अपने तलफ़्फ़ुज़ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यानी हो सकता है एक दो चीज़ों में हम गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे क्योंकि हम जो सर ने हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब का, वो आपके नुमाइंदे हैं, उनकी स्पीच रिकॉर्ड हो रही है, उनकी बात सुनी जा रही है, एक बड़ा हल्का उनकी बात सुन रहा है। तो अगर वो ठीक नहीं बोलेंगे तो ये हमारे एक पूरी कौम की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक उस्ताद है, वो एक उसके सामने 40 बच्चे बैठे हैं या 50 बैठे हैं, वो उनकी तरबियत कर रहा है। अगर उसका अपना, और वो उर्दू का उस्ताद है, उसका अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है तो वो आगे क्या सिखाएगा। और वो बच्चे जब आगे जाएंगे तो फिर वहीं वो गलतुल आम या सहीउल अवाम जो भी आप कहें उसे, तो वो इसी किस्म के मसाइल जो है वो पैदा होंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए। और फिर सर ने एक और बात कही कि हमारे जो मतलब माहिरीन लिसानियात का जो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त या उसकी माहिरीन लिसानियात है, ये लुग़त पे जो मैंने काम किया है, लुग़त में जो अच्छी लुग़त होती है उसके लिए सनद की भी ज़रूरत होती है। आप किसी लफ्ज़ को अंदर दाखिल करते हैं, एक एंट्री बनाते हैं, इंदराज, तो उसके लिए सनद की भी, तो सनद हम कहाँ से लेते हैं? हम पढ़े लिखे अफराद से ही लेते हैं। अभी सर ने भी कहा कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब उसमें मैसेजेस, आपके वॉइस नोट्स, ये सारी चीज़ें उसके इसनाद में शामिल हो गई हैं कि अगर कोई एक लफ्ज़ बोला जा रहा है, वो स्लैंग है, उसकी सनद तो आपको आग का दरिया में से तो नहीं मिलेगी या गालिब के कलाम में से तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपकी ज़बान का लफ्ज़ बन गया है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होनी, तो उसके लिए ये कॉर्पसेस बनाना और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। लेकिन माहिरीन लिसानियात भी अपनी सनद उन्हीं से ही लेता है। तो एक पढ़े लिखे शख्स के लिए जो समझता है कि वो अदब तख्लीक कर रहा है, उसके लिए भी तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती लाजिम है। और एक उस्ताद जो ज़बान पढ़ा रहा है, जो भी ज़बान है, उसके लिए उस ज़बान की दुरुस्ती लाजिम है, क्योंकि उसने आगे सिखाना।